इस वीडियो में अध्ययन करेंगे औसत के प्रश्नों को ट्रिक के माध्यम से कैसे सोल्व किया जाता है। सम विषम का औसत हो, पहाड़े का औसत हो, घन या वर्गों का औसत हो या गिनती का औसत हो, कैसा भी औसत हो उसे ट्रिक के माध्यम से कैसे सोल्व करेंगे ये देखते हैं वीडियो। नंबर 1 से 9 तक का औसत क्या होगा। जब गिनती दी गई हो, इस प्रकार दिया गया हो तो क्या ट्रिक लगाएंगे। अंतिम और पहली का योग करके 2 से भाग करेंगे। यहाँ अंतिम संख्या है 9 और पहली संख्या है 1, तो 9 में 1 प्लस किया, 9 + 1, ये 9 में 1 प्लस किया और 2 से इसको भाग करेंगे तो ये जो हुआ 10 को 2 से जब भाग देंगे तो 5 आएगा, 5 ही आंसर होगा। ये बहुत आसान है। पहली और अंतिम का योग करके 2 से उसको विभाजित करना है। ये बीच में कहीं संख्या दी हो उस पर भी लागू होता है। जैसे देखिए 6 से 14 तक लगातार संख्याओं का औसत क्या होगा, क्रमागत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो अंतिम संख्या है 14 और पहली संख्या है 6, दोनों के योग को 2 से विभाजित करेंगे। योग हुआ 20, 20 को 2 से विभाजित किया तो आएगा 10, 10 ही आंसर होगा, 10 उत्तर हो जाएगा। पहली और अंतिम का योग को 2 से विभाजित करना है। सम संख्या पर भी यह नियम लागू होता है, यह ट्रिक लागू होती है। 6 से 16 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो अंतिम संख्या है 16, उसमें प्लस किया 6 और 2 से ही विभाजित करेंगे। 16 और 6 का योग हुआ 22, 22 को जब 2 से काटेंगे तो आएगा 11, 11 ही आंसर होगा। इस प्रकार पहली और अंतिम के योग से फटाफट से आंसर निकालेंगे। नंबर 4, जब इस रूप में प्रश्न दिया हो प्रथम 8 प्राकृत सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो इसमें केवल 1 प्लस कर देना है। 8 + 1 = 9 ही आंसर होगा। इस रूप के उसमें केवल 1 प्लस कर देना है, उत्तर मिल जाएगा। नंबर 5, 1 से 15 तक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। विषम पर भी ये नियम लागू होता है और जितनी विषम संख्याएं होती है 1 से आरंभ होकर उतना ही उसका एवरेज होता है, माध्य होता है, मध्यांतर होता है। ये यहाँ पर जितनी संख्याएं दी है उतना ही औसत निकलेगा। 1 से 15 का 15 आखिरी है, इसमें प्लस करेंगे 1, ये हो जाएंगे 16 और जब 16 को 2 से भाग करेंगे तो 8 आएगा, 8 ही आंसर होगा। ये संख्याएं भी 8 है। क्रमागत संख्याएं 1 से जितनी होंगी विषम उतना ही एवरेज होता है। नंबर 6, 1 से 21 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। जब 1 से दी गई हो विषम संख्याएं, पता कर ले कितनी है। 11 है तो 11 ही आंसर आएगा। 11 संख्याएं होती है 21 तक। फिर भी ट्रिक से देखते हैं। 21 में 1 जोड़ा पहली संख्या और 2 से करेंगे विभाजित तो 22 हुआ। 22 को जब 2 से काटेंगे तो 11 आएगा, 11 ही आंसर होगा। पहली और अंतिम के योग को 2 से विभाजित। अब वर्गों के योग का औसत कैसे होगा। वर्गों के इस योग का औसत निकालने के लिए जो अंतिम संख्या दी गई है उस अंतिम संख्या से एक अगली संख्या रखेंगे। यहाँ अंतिम संख्या है 4 तो यहाँ रखेंगे 5 और 5 के गुणा में ये अंतिम संख्या ही प्लस कर देनी है। अंतिम संख्या 5 में 4 प्लस किया 9, अंतिम को ही प्लस करना है, ध्यान रहे। और 6 से विभाजित करना है हमेशा। कोई भी प्रश्न हो उसे 6 से विभाजित करेंगे वर्ग वाले को। तो 6 को काटेंगे 9 और 6 को 3 से कट जाएगा। 3 का पहाड़ा चला 3 बार 9 और 3 दूना 6, तो ये आया 5 और 3 की गुणाई 15, 15/2 और जब 15 को 2 से काटेंगे तो 7.5, ये ही आंसर होगा 7.5। वर्ग के नियम को एक बार फिर समझ लीजिए। इसमें केवल अंतिम से अगली संख्या रखनी है और फिर उसी में जोड़ के गुणा में रखनी, 6 से भाग देना है। अगला प्रश्न देखते हैं। 1 से 4 तक के घनों का औसत क्या होगा। इसमें जो अंतिम संख्या दी गई है, अंतिम संख्या दी जाती है जब घन वाली, तो उसी संख्या को रख देते हैं। यहाँ अंतिम संख्या है 4। अंतिम संख्या कौन दी है, यहाँ पे 4 दी है अंतिम संख्या। जब अंतिम संख्या दी गई 4 तो यहाँ 4 को रखेंगे और 4 को रखेंगे तो फिर उसमें गुणा क्या करेंगे, गुणा करेंगे इससे अगली संख्या। 4 से अगली संख्या क्या है 5, उसका वर्ग रख देंगे। 5 का वर्ग हुआ 25 और 25 को इसको पहले को सब विभाजित किया था हमने 6 से,
और इसको विभाजित करेंगे 4 से। 4 से 4 कट गया, 25 बचा, 25 ही आंसर होगा। ये इसका नियम है। अब अगला प्रश्न नंबर 9। 3 के प्रथम 5 गुणज यानी 3 के पहाड़े का 5 तक का औसत कितना होगा। किसी भी पहाड़े का कहीं तक भी औसत पूछा जाए, जब ये पूछा जाता है तो सबसे पहले उस पहाड़े को रख देंगे, 3 का पूछा गया है 3 का ही रख देंगे। इसके गुणा में जितने तक पूछा गया है उससे 1 अधिक रखेंगे। यहाँ 5 तक पूछा गया है तो 6 रखेंगे और 2 से विभाजित करेंगे हमेशा इस प्रश्न को, पहाड़े वाले को। 2 से 6 को काटा, 3 आया, 3 और 3 की गुणा 9 आई, 9 ही आंसर होगा। अब उम्मीद है आप औसत के इन सभी प्रश्नों को आसानी से करना सीख गए होंगे।